सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम अध्याय 3 प्रश्नावली 3.2 के जो चौथा सवाल था उसका पहला और दूसरा सवाल देख चुके थे। तीसरा सवाल देखते हैं। जो प्रश्न नंबर आपका 4 था उसमें हमारे लिए दिया था कि A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 के अनुपात जो है निकाल कर हमें यह सिद्ध करना था कि जो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म हैं वो संगत हैं या नहीं। यदि संगत हैं तो उन्हें हमें ग्राफीय विधि से हल करना था। तो हम 2 प्रश्न जो हैं वो पहले वीडियो में हल कर चुके थे। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है। तो तीसरा प्रश्न क्या है हमारा। पहले तीसरे प्रश्न को हम लिखते हैं। पहले जो समीकरण दिए हुए हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर में दिया है 0। और दूसरा जो समीकरण है वो कितना दिया है 4x माइनस 2y और माइनस का कितना है 4 बराबर में कितना दिया है 0। इसको पहला समीकरण मान लेते हैं और इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, उपर्युक्त जो समीकरण है उपर्युक्त समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण A1x प्लस के B1y प्लस के C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है कि जो प्रयुक्त जो ऊपर जो समीकरण दिए गए हैं उनकी तुलना व्यापक समीकरणों A1x प्लस के B1y प्लस के C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस के B2y प्लस के C2 बराबर 0 से करने पर। पहले समीकरण की तुलना पहले समीकरण से और दूसरे समीकरण की तुलना दूसरे समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पर जो A1 का मान है A1 बराबर x का गुणांक होता है A1, तो x का गुणांक A1 बराबर कितना है 2। B1 बराबर कितना है B1 बराबर 1, कोई गुणांक नहीं है तो कितना होता है 1। और C1 बराबर कितना है माइनस का 6। C1 बराबर कितना है माइनस का 6। अब A2 बराबर कितना है A2 बराबर हो जाएगा 4 और B2 बराबर यहाँ पर B2 का y का गुणांक कितना है माइनस के 2 और C2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4। C2 बराबर कितना माइनस के 4। हम क्या करेंगे तो यहाँ पर A1 A2 और B1 B2 के मान निकाल लेंगे। तो A1 बटे A2 बराबर हो जाएगा A1 का मान है 2 और A2 का मान है 4। तो A1 बटे A2 कितना हो गया यहाँ पर 2 बटे 4। अब इसको 2 एकम 2 2 दूनी 4, अगर काट रहा है तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1 बटे 2। चलिए दूसरा निकालते हैं B1 बटे B2। तो B1 बटे B2 कितना निकलेगा, B1 का मान है 1 और B2 का मान है माइनस का 2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 1 बटे 2। तीसरा निकालते हैं C1 बटे C2। तो C1 बटे C2 कितना निकलेगा, यहाँ पर C1 का मान कितना है माइनस के 6 और C2 का मान कितना है माइनस के 4। C2 का मान कितना है माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 2 ती 6 और 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 3 बटे 2। कितना आ गया 3 बटे 2। चलिए अब यहाँ पर हमने A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के मान निकाल लिए हैं। अब क्या निकालते हैं, यहाँ पर हमारी जो कंडीशन कौन सी फॉलो हो रही है उसको देखते हैं। तो जो A1 बटे, चूँकि हम पता है कि A1 बटे A2 का मान नहीं है बराबर B1 बटे B2 के, तो हम यहाँ पर लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर नहीं है किसके, B1 बटे B2 के। A1 बटे जो A2 है वो बराबर नहीं है किसके, B1 बटे B2 के। तो हमारा जो समीकरण है वो समीकरण कैसा होगा, यहाँ पर यानी कि हम लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म की रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। और हमें पता है कि प्रतिच्छेदी रेखाओं का तथा प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक
कौन सा हल होता है? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होता है। कौन सा हल होता है? अद्वितीय हल होता है। अब समीकरण एक से यदि यहाँ पर ये क्या होगा? अद्वितीय हल होता है। यहाँ पर लिख देना अतः समीकरण युग्म संगत होंगे। समीकरण युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। तो समीकरण एक से क्या हो जाएगा? समीकरण एक से 2x प्लस y और माइनस के 6 बराबर कितना? 0। माइनस का 6 उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का, तो 2x प्लस के y और उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा। किसका? वो प्लस का इस साइड है, माइनस का है, इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 6 है, बराबर के उस साइड गया तो प्लस का 6 हो गया। अब यहाँ पर हम एक एक करके समीकरण एक में जो y के मान को भी बराबर या 2x के मान को उस साइड ले जाओ तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा? आप किसी भी मान को या तो x या y किसी भी मान को बराबर के उस साइड ले जा सकते हो, तो 2 को उस साइड बराबर के इस साइड ले जाएंगे। 6 माइनस का कितना हो जाएगा? 2x। इसको हम समीकरण कौन सा दे देते हैं? 3। समीकरण कौन सा? 3। चलिए अब समीकरण 3 में समीकरण 3 में जो बराबर के उस साइड होता है उसी में मान रखते हैं। समीकरण 3 में x बराबर कितना रखने पर? पहले हम 0 रख देते हैं या फिर 1 रख दो, आप कुछ भी रख सकते हो, 1 रख दो। चलो 1 रखने पर आपकी मर्जी है, जो रखना चाहो आप वो रख सकते हो। y बराबर कितना आएगा? तो y बराबर हमारा जो समीकरण है पहले तो उसको लिख लेते हैं। 6 y बराबर कितना है? 6 माइनस के 2x। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 6 माइनस के 2x। अब y बराबर यहाँ पर जो हमें तो x की जगह है वो कितना रखना है? 1। तो y बराबर 6 माइनस यहाँ पर 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 ही आएगा, तो y बराबर हमारा कितना आ गया? y बराबर 4। तो हमने जब x बराबर कितना रखा था? x बराबर 1 रखा तो y का मान कितना मिल गया हमारे लिए? 4। जब हमने x बराबर 1 रखा तो y का मान हमारे लिए 4 मिल गया है। चलिए अब दूसरा यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे हम? समीकरण 3 में x बराबर कितना रखेंगे? समीकरण 3 में समीकरण समीकरण 3 में x बराबर 2 रखने पर, समीकरण 3 में x बराबर कितना रखने पर? 2 रखने पर। तो चलिए हमारा जो समीकरण 3 था पहले हम उसको लिख लेते हैं। y बराबर हमारे लिए कितना दिया था? 6 माइनस कितना दिया था? 2x। तो y बराबर 6 माइनस 2 और x की जगह कितना रखना है? 2। तो यहाँ पर y बराबर 6 माइनस 2 दूनी 4। तो y बराबर कितना हो जाए? 6 में से 4 गया कितना हो गया? तो कितना बचेगा हमारे पास में? 2। कितना बचा? 2। अब जो x और y के जो मान आए हैं उनको हम क्या करेंगे? एक एक करके सारणी में रखने पर, तो x और y के मानों को सारणी में रखने पर, x और y के मानों को हमें क्या करना है? सारणी में रखना है। तो हम यहाँ पर एक सारणी बनाते हैं। ये हमारी सारणी बन गई है। यहाँ पर x का मान होता है, यहाँ पर y, और यहाँ पर x और y दोनों रहते हैं। यहाँ पर x और y एक हमारे लिए बिंदु मिलता है। अब यहाँ पर जब हमने x का मान कितना रखा था? 1 रखा था, तो y का मान कितना मिला था? 4। और जब हमने x का मान 2 रखा है तो y का मान कितना मिला है? 2। तो यहाँ पर हमारा जो बिंदु हो जाएगा 1 और 4, और ये हो जाएगा 2 और 2। अब यहाँ पर हम समीकरण 1 हमने समीकरण 1 से लिख लिया था, समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या था? समीकरण जो 2 था वो 4x माइनस 2y
बराबर में वो माइनस का 4 बराबर में कितना था 0। हम यहाँ पर पहले यानी कि क्या करेंगे 4x यहीं पर रहने देंगे, माइनस का 4 बराबर को सर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का 2 है बराबर को सर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का 2y। अब यहाँ पर 4x है तो x के साथ में जो 4 है वो गुणा में है, तो x बराबर 4 को सर ले जाओ तो 4 प्लस के कितना 2y बटे में कितना 4। ये हो गया समीकरण नंबर कौन सा 4। ये कौन सा हो गया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर कितना रखने पर 0 रखने पर, जब y बराबर हम 0 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस के 2 और y की जगह कितना रखना है 0। आप चाहो तो समीकरण को लिख भी सकते हो, बटे में कितना है 4, तो x बराबर 4 और यहाँ पर 0 गुणा 2 में होगा 0 आएगा, बटे में कितना 4, तो x बराबर 4 बटे 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा x का मान कितना आ गया 1, x का मान कितना आया 1। अब दूसरा यहाँ पर समीकरण 4 में y बराबर, यहाँ पर y बराबर आप 1 रख सकते हो, माइनस का 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, मतलब हमने क्या रखा y बराबर कितना रखने पर 1 रखने पर। तो हमारा जो x बराबर जो हमारा समीकरण दिया है वो है 4 प्लस के 2y और बटे में कितना है 4, बटे में कितना 4। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 और y की जगह कितना रखना है 1 बटे में कितना 4। तो यहाँ पर जो हमारा x बराबर आएगा 4 प्लस के 2 बटे में 4। लेकिन यहाँ पर आप ऐसा मान रखना ताकि यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 कर लो तो हमारे लिए फिक्स वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमारे लिए बढ़ना यानी कि नीचे 4 है तो फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी, तो 2 और 2 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 4 और 4 8 हो जाएगा, बटे में 4, तो चाहेगा 4 4 दूनी 8। तो हमारा जो x का मान मिला है, x का मान हमें कितना मिला है x बराबर 2, x बराबर कितना मिला 2। चलिए अब यहाँ पर x और y की जो ये वाली सारणी मिली है इसको हम किस में रखते हैं, इनको भी सारणी में रखने पर तो जो हमारा जो समीकरण है उसको हम क्या करेंगे x और y के मानों को x और y के मानों को सारणी में रखने पर, x और y के मानों को हमें किस में रखना है सारणी में रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक सारणी बना लेते हैं। ये हमने सारणी बना ली है। x ये y और ये हो जाएगा हमारा x और y। यहाँ पर हमने पहला जो y का मान रखा था वो कितना रखा था 0। हमने जब पहला y का मान 0 रखा तो x का मान कितना मिला 1, और जब दूसरा y का मान 2 रखा तो x का मान कितना मिला 2। तो यहाँ पर हमारा बिंदु हो जाएगा 1 और 0, और यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2। चलिए अब हम क्या करते हैं ग्राफ बनाते हैं कि हमें क्योंकि यानी कि ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पर आप यानी कि ग्राफ यानी कि बना लेना अपने, उसमें ग्राफ पेपर भी आता है एक, तो उसमें ही बना सकते हो आप। यहाँ पर आप यानी कि नाप कर जो स्केल रहेगा उससे नाप कर बनाना, तो आपका जो फिक्स है और जो मान आएंगे वो भी यानी कि एक सीधी रेखा में ही आएंगे। यहाँ पर चलिए हमने बना लिया है। तो अधिकतम हमारा जो मान है वो 4 और 1 2 3 4 के बीच में है, सब अधिकतम मान कितना है 4। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं फिक्स पार्ट में 1 2 3 4। यहाँ पर माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का कितना 4। से यहाँ पर भी 1 2 3 4, ये हमने
क्या किया है, ये एक्स अक्ष जो ये प्लस का होता है और ये एक्स अक्ष किसका होता है, माइनस का। ये वाई अक्ष प्लस का होता है और ये वाई अक्ष किसका होता है, माइनस का। तो चलिए यहाँ पर हम एक दूसरे एक एक करके क्या करेंगे, इनको मिलाने पर। तो यहाँ पर हमारा जो पहला है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला जो बिंदु है, पहली सारणी के बिंदु शो करेंगे। तो यहाँ पर पहले सारणी के बिंदु एक और कितना है, 4 और 2 और 2। तो 1 और 4 कहाँ मिलेगा, एक तो हमारा देखिए प्लस का x का है तो एक ही रहा, और y का प्लस का 4 ये रहा। तो यहाँ पर ये देखिए कहाँ पर मिलेंगे, ये यहीं पर मिल रहे हैं ना हमारे लिए, 1 और 4। दूसरा बिंदु 2 और 2 है, तो 2 ये प्लस का 2 ये है, प्लस का x का 2 ये है और y का ये है। तो ये आपस में कहाँ मिलेंगे, वहीं पर जो बिंदु हमारा होगा वो कौन सा हो जाएगा, 2 और 2। अब ये हमने इनकी एक खींच दिया है। दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरी जो सारणी है हमारी, दूसरी सारणी के बिंदु हैं 1 और 0। तो पहले इनसे होकर एक आप रेखा खींच सकते हो, यहाँ पर एक रेखा इनसे होकर खींच देंगे, आप स्केल से खींच लेना। हमने एक जो ये रेखा खींची हुई है, ये दोनों यानी कि क्या कर रहे हैं, ये दोनों यानी कि बिंदुओं से होकर जा रही है। अब जो दूसरी रेखा खींचेंगे, दूसरी रेखा के बिंदु पहले हम प्रदर्शित करते हैं। तो 1 और 0, तो 1 हमारा x का मान ये है और 0 तो यहीं पर होता है 0 0। तो हमारा जो बिंदु होगा 1 और 0 ये यहाँ पर हो जाएगा 1 और 0। अब जो दूसरा बिंदु है 2 और 2, ये यही बिंदु है 2 और 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप स्केल रख लेना, ये हमने बिंदु खींच दिए। तो अब आप यहाँ पर देखिए जो पहले यानी कि जो समीकरण, पहला समीकरण क्या था, पहला समीकरण था 2x प्लस के y और माइनस का 6 बराबर में कितना, 0। तो ये इसका आलेख हो गया। और दूसरा जो समीकरण था हमारा 4x माइनस के 2y और माइनस के 4 बराबर 0, ये इसका आलेख हो गया। और ये दोनों हमें प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद रेखाएं मिल रही हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 2 और 2 पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब अगला इनकी सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 का। आप प्रश्न नंबर चौथा ही देखते हैं, तीसरा हम तीसरा हल कर चुके हैं। चौथा सवाल और आखिरी जो बचा हुआ है, चौथा सवाल क्या है, यहाँ पर पहले चौथे सवाल को लिखते हैं। दिए गए, आप ही लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दिए गए समीकरण युग्म हैं। तो दिए गए समीकरण युग्म हैं, क्या क्या हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। पहले कौन कौन से समीकरण युग्म दिए गए हैं, 2 समीकरण दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला है 2x माइनस 2y और माइनस के 2 बराबर में कितना दिया है, 0। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और दूसरा दिया है हमारे लिए 4x माइनस 4y और माइनस का कितना 5 बराबर में कितना, 0। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। चलिए अब दिए गए समीकरणों की तुलना, दिए गए समीकरणों की तुलना व्यापक समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, जो दिए गए जो समीकरण है उनको लिख लिया, फिर उनकी तुलना, दिए गए समीकरणों की तुलना व्यापक समीकरणों a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 से करने पर। तो चलिए यहाँ पर हमें पहले तुलना करना है। तो यहाँ पर से हम a1 b1 और c1 के मान निकालेंगे। तो पहले समीकरण से a1 बराबर कितना हो जाएगा, x का गुणांक 2 है, b1 बराबर y का गुणांक, b1 किसका गुणांक होता है, y का, तो y का गुणांक कितना है, माइनस के 2। और c1 बराबर किसका गुणांक, c1 किसका अचर पद है, तो उसका तो यानी कि c1 का कितना आ जाएगा, माइनस के 2। अब जो दूसरा समीकरण है उसकी तुलना दूसरे समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पर a2 x का गुणांक कितना है, 4, b2 यहाँ पर y का गुणांक कितना है, माइनस के 4, और c2 जो c2 मतलब जो अचर पद है वो कितना है, माइनस के 5। तो a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के हमने मान निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 के मान निकालते हैं। तो a1 बटे a2,
A1 का मान कितना है 2 और A2 का मान कितना है 4। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हमारा जो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। कितना आएगा 1/2। अब दूसरा मान निकालते हैं किसका B1/B2 का। B1/B2 का तो B1 हमारा कितना है -2 और B2 कितना है -4। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारा कितना आएगा 1/2। चलिए अब तीसरा मान क्या है हमारा C1/C2। तो C1 है हमारा -2 और C2 है हमारा -5। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या 2/5। कितना बचेगा 2/5। अब चूंकि हमें पता है कि हमारा जो A1/A2 और B1/B2 का मान तो बराबर आ रहा है, लेकिन C1/C2 का मान बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन लगेगी, यहाँ पर हमारी जो कंडीशन 3 स्थिति हमने देखी थी उसमें से कौन सी लग रही है, A1/A2 बराबर है किसके B1/B2 के। लेकिन जो B1/B2 है वो बराबर नहीं है किसके C1/C2 के। तो हमारे इस कंडीशन में क्या होता है कि जो समीकरण युग्म का जो होंगे उनके द्वारा कौन सी रेखाएं प्राप्त होंगी। यहाँ पर हमारे लिए जो अगर समीकरण युग्म ऐसे दिए हुए हैं तो उनसे हमें कौन सी रेखाएं प्राप्त होती हैं, समांतर रेखाएं। उपर्युक्त या दिए गए समीकरण युग्म की रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी तथा समांतर रेखाओं का कोई भी हल नहीं होता है तथा जो समांतर रेखाएं होती हैं उन समांतर रेखाओं का कोई भी हल नहीं होता है। अगर कोई भी हल नहीं होता है तो हमारे जो समीकरण युग्म हैं वो कैसे होंगे, अतः दिए गए समीकरण युग्म असंगत होंगे। और असंगत हैं तो हमें उसका ग्राफ नहीं खींचना है। दिए गए समीकरण युग्म असंगत होंगे। ये दिए गए समीकरण युग्म कैसे हैं, असंगत हैं, और यदि असंगत हैं तो फिर हमें उसका ग्राफ नहीं खींचना है। तो ये हमने यानी कि जो समीकरण जो प्रश्न नंबर 4 था उसमें 4 प्रश्न थे, तो 2 प्रश्न पहले वाले वीडियो में देख लिए थे और 2 प्रश्न इस वीडियो में हमने कवर किए हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या दिया गया है हमारे लिए। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो हमारे लिए यहाँ पर दिया क्या है, एक आयताकार बाग की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से कितने मीटर अधिक दी गई है, 4 मीटर अधिक दी गई है। तो हमारे लिए क्या करना है कि यहाँ पर और उसका अर्ध परिमाप, दो चीज़ें दी गई हैं। जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 मीटर अधिक है, और दूसरा है कि जो अर्ध परिमाप है वो कितना मीटर है, 36 मीटर। तो हमारे लिए बाग की विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना आयताकार जो बाग है तो आयताकार बाग की जो लंबाई है वो x मीटर है तथा चौड़ाई हमने कितनी, बाग की चौड़ाई कितनी मान ली है, y मीटर है ना। माना कि आयताकार जो बाग है तो आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा आयताकार बाग की जो चौड़ाई है वो कितनी मान ली हमने, y मीटर। तो चलिए यहाँ पर प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा, वो बोल रहे हैं कि जो आप यहाँ पर यानी कि जो लंबाई है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितने अधिक है, 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर लंबाई x है, जो लंबाई x है वो चौड़ाई से कितने मीटर अधिक है, चौड़ाई हमारी है y। तो यहाँ पर चौड़ाई y से कितने मीटर अधिक हो जाएगी, 4 मीटर अधिक। तो प्लस का कितना हो जाएगा 4। इसको हम समीकरण नंबर कितना देते हैं 1। अब जो समीकरण यहाँ पर जो द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर द्वितीय शर्तानुसार जो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, तो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप
आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है वो बराबर कितना दिया हुआ है 36 मीटर। हमने यहाँ पर लिख लिया आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है वो कितना दिया है 36 मीटर। यहाँ पर अब आयताकार बाग का अर्ध परिमाप का पहले तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई प्लस के कितना होता है चौड़ाई, यही होता है ना, 2 गुणित लंबाई प्लस के चौड़ाई। अब अर्ध परिमाप है तो नीचे यहाँ पर 2 कर दो तो ये अर्ध परिमाप का सूत्र बन जाता है, बटे में कितना हो गया 36। तो यहाँ पर अर्ध परिमाप का सूत्र क्या हो गया 2 गुणित लंबाई प्लस के चौड़ाई बटे में 2 बराबर में 36। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा लंबाई प्लस कितना बचेगा चौड़ाई, लंबाई प्लस की कितना बचेगा चौड़ाई बराबर में कितना 36। तो अब यहाँ पर लंबाई प्लस की चौड़ाई बराबर 36 दिया है, तो लंबाई हमने कितनी मानी हुई है x और चौड़ाई कितनी मानी हुई है y, तो x प्लस के y बराबर कितना 36। या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x बराबर 36 माइनस की इसको इस साइड पहुंचा देंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर कितना दे दो 2। तो हमने यहीं पर समीकरण 1 और 2 बना लिए हैं। अब हम समीकरण 1 से हमें क्योंकि इसमें क्या निकालना है विमाएं निकालनी है, तो समीकरण 1 से ग्राफी विधि से हम हल कर रहे हैं। समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, पहले हम समीकरण 1 में क्या रखते हैं y बराबर 0 रखने पर, तो हमारा जो समीकरण 1 था वो क्या था x बराबर कितना था y प्लस के कितना था 4। तो यहाँ पर x बराबर y की जगह 0 रखा प्लस के 4, तो x बराबर कितना मिला हमारे लिए 4, x बराबर कितना मिल गया 4। अब दूसरा हमारे लिए कौन सा दिया है, दूसरा जो है दूसरा दिया हुआ है हमारे लिए समीकरण, अभी दूसरा मान निकालना है समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, y बराबर कितना रखने पर 1 रखने पर, तो जो हमारा समीकरण 1 था पहले हम उसको लिखते हैं। हमारा समीकरण 1 था क्या x बराबर y प्लस के कितना 4, इसमें हम y की जगह कितना रखेंगे 1, तो 1 प्लस के 4, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो गया 5, x बराबर कितना मिल गया 5। तो हम यहाँ पर समीकरण जो हमने 1 में जो मान रखा y बराबर 1, तो हमें x बराबर कितना मिला 5। अब हम समीकरण x और y के मानों को सारणी में रखने पर तो x और y के मानों को हमें सारणी में रखना है, तो हम यहाँ पर सारणी बनाते हैं पहले। ये हम यहाँ पर सारणी बना रहे हैं। यहाँ पर ये हमने सारणी बनाई हुई है, इसमें हम x और y के मानों को रखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा यानी कि x और y के रूप में 2 बिंदु मिल जाएंगे और उन दोनों बिंदुओं को हम किसमें ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे और उनसे होकर फिर जो ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ जहाँ पर दोनों एक दूसरे को जहाँ पर भी काट रहे होंगे वो हमारा जो बिंदु होगा वो कौन सा कहलाएगा, लंबाई और चौड़ाई कहलाएंगी आयत की। तो यहाँ पर देखिए पहले हम x, यहाँ पर दूसरा y, यहाँ पर हो जाएगा x और y। अब जब हमारा जो x हमने y बराबर कितना रखा है 0 रखा है, तो x बराबर कितना मिला है, x बराबर हमारे लिए मिला 4, और दूसरा हमने y बराबर कितना रखा है 1, तो यहाँ पर हमने x बराबर कितना मिला हमारे लिए 5। अब हमारा जो पहला है x का मान 4 है, y का मान कितना है 0, और यहाँ पर x का मान 5 है और y का मान कितना है 1। अब दूसरा जो हमारे लिए यहाँ पर इनकी एक सारणी बन गई है, दूसरा जो हमारा समीकरण है उससे हम क्या करेंगे दूसरी सारणी प्राप्त करेंगे और फिर उन दोनों सारणी से हम क्या निकालेंगे ग्राफ खींचेंगे। इधर देखिए समीकरण अब 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या था उसको देख लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा था x बराबर
36 माइनस के कितना y, x बराबर कितना था 36 माइनस के y। तो हम पहले समीकरण 2 में y, यहाँ पर y है तो y की जगह यानी कि मान रखेंगे तो हमें x के मान क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यानी कि समीकरण 2 में y बराबर 16 रखने पर, y बराबर जब हमने 16 रखा हुआ है तो यहाँ पर समीकरण 2 हमारा x बराबर 36 माइनस की y की जगह कितना रखना है 16, तो x बराबर 36 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 20। तो हमारे लिए x का मान कितना मिला है 20। अब हम दूसरा जो है हमारा समीकरण 2 में y बराबर अब 20 रख देते हैं, या आप 20 16 रखा है तो 18 रख दो, चाहे जो रख दो। 18 रखने पर, चलो 18 रखने पर आप जो भी रखना चाहो आप वो रख सकते हो। 36 माइनस के कितना है y, तो यहाँ पर x बराबर 36 माइनस y की जगह कितना रख सकते हैं हम 18। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 36 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 18 ही बचेगा। तो हमें x का मान कितना मिल गया यहाँ पर 18। चलिए हम यहाँ पर इसके लिए भी एक सारणी बनाते हैं। पहले हम यहाँ पर लिख देंगे x और y के मानों को सारणी में रखने पर, x और y के मानों को किस में रखने पर, सारणी में रखने पर। तो हम यहाँ पर x और y के मानों को सारणी में रखते हैं। इसके लिए हम एक सारणी बना लेते हैं। ये सारणी बना ली हमने। x का मान, y का मान, और यहाँ पर दोनों मान आ जाएंगे x और y। अब चलिए यहाँ पर हमने जब पहले सबसे पहले यानी कि कितना रखा था, यहाँ पर ये आपका 18 आया था। तो सबसे पहला जो मान रखा था हमने, सबसे पहला मान y बराबर कितना रखा था 16, तो हमें x बराबर कितना मिला था 20। और जब हमने y बराबर कितना रखा है, y बराबर 18 रखा है, तो x का मान भी कितना मिला है 18। तो अब यहाँ पर हमारा जो पहला बिंदु होगा वो कितना मिलेगा 20 और 16, और जो दूसरा बिंदु होगा वो 18 और 18 मिल जाएगा। अब यहाँ पर इनके लिए हम ग्राफ खींचते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा मान कितना है 20 है x का, और y का मान सबसे बड़ा कितना है 18। तो हमें इस प्रकार से ग्राफ खींचना है कि हमारे जो मान है वो आलेख पर आसानी से आ जाएं। तो यहाँ पर हमारे लिए x और y के जो मान हैं उनकी रेखाएं काफ़ी लंबी, थोड़ी सी लंबी चाहिए पड़ेंगी। तो यहाँ पर हम उसी प्रकार से खींचते हैं। यहाँ पर हम एक एक करके अभी ग्राफ लाइन खींच रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पर यानी कि दोनों लाइनों को खींच लिया है। हमें जो जिसकी लाइन जो चाहिए थी, हमारे लिए जो मान चाहिए थे, उनको हमने थोड़ा बड़ा ले लिया है, और जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है इस सवाल में तो उनको हमने छोटा लिया है। ये x माइनस का हो गया, और ये y माइनस का, ये आपका एक माइनस का, इस पर भी माइनस का एक हो जाएगा, माइनस का 2 ले लो क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिक्स मान ले, यहाँ पर फिक्स वैल्यू के उसमें ले लेंगे। तो हमारा 20 है तो हम यहाँ पर छोटे मान लेंगे क्योंकि हमारा यहाँ उतना बड़ा नहीं आ पाएगा।
चलिए हमने यहाँ पर ले लिए हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। यहाँ पर हमने 20 तक के मान ले लिए हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा वो हो गए हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर स्पेस नहीं है। आप ऐसे लेना कि ताकि आपका कहाँ तक आ जाए, 20 तक मान आपका आ जाए। चलिए अब हम दूसरा जो हमें वाई अक्ष पर लेना है, वाई अक्ष पर भी ऐसे ही लेंगे। वाई अक्ष पर 18 तक चाहिए हमारे लिए। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये हमने मान यहाँ पर क्या किए हुए हैं, यहाँ पर शो कर जो अंक जो हैं शो कर लिए हैं। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, जो हमने सारणी बनाई हुई है उन सारणी को इसमें यानी कि पुट करेंगे। तो जो पहला है, पहली सारणी तो हमारे क्या है, यहाँ पर देखिए जो पहली सारणी के बिंदु हैं वो 4 और 0 और 5 और 1 हैं। 4 और 0 और क्या है, 5 और 1 है। तो चलिए हम पहला तो यहाँ पर 4 और 0 हमारा कहाँ पर मिलेगा, तो ये देखिए ये 4 x का मान 4 है तो x का मान 4 और y का मान 0 तो यहीं पर होता है। तो यहाँ पर हमारा 4 और 0 कहाँ पर हो जाएगा बिंदु, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 और 0। अब दूसरा हमारा जो बिंदु है, दूसरा है 5 और 1। देखिए दूसरा बिंदु हमारा क्या है, 5 और 1। तो हम दूसरा बिंदु 5 और 1 कहाँ मिलेगा, ये 5 है और ये 1 है। तो ये जहाँ पर भी मिलेंगे वहीं पर हमारा बिंदु कौन सा हो जाएगा, 5 और 1। ये हमारा बिंदु हो गया 5 और 1। अब हमारी इस सारणी जो हमने दूसरी सारणी बनाई थी उसके बिंदु देखिए, पहला बिंदु है 20 और 16 और दूसरा है 18। तो पहले हम 20 और 16 को लिखते हैं। 20 और 16 हमारा कहाँ पर आएगा, तो x का मान 20 ये है और y का मान 16। तो y का मान 16 हमारे लिए कहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा। तो इसको हमें वहीं तक ले जाना पड़ेगा। दोनों को मिलाएंगे तो जहाँ पर भी एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद करेंगे वो कौन सा मान हो जाएगा हमारा, y का मान। यहाँ पर ये जो बिंदु है, ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, 20 और 16। 20 और 16। अब दूसरा जो हमारा बिंदु है वो है 18 और 18। दूसरा बिंदु जो हमारा है 18 है। तो x का मान भी 18 और y का मान भी 18। तो x का मान 18 ये है और y का मान 18 हमें ऊपर मिलेगा। तो यहाँ पर हमें इसको यहाँ इसके बराबर तक ले जाना पड़ेगा। जहाँ पर भी ये दोनों बिंदु एक दूसरे से मिलेंगे वो क्या हो जाएगा, दोनों बिंदु आपस में यहीं पर काट रहे हैं। तो ये हमारा मान हो जाएगा कौन सा, 18 और 18। तो हमने ऐसा करके चारों बिंदुओं को शो कर दिया है। अब इधर देखिए इन दोनों बिंदुओं से होकर एक रेखा खींचेंगे। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर एक रेखा खींच रहे हैं। दोनों बिंदुओं से होकर ये रेखा खींची जा रही है। आगे इसको बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे लिए जहाँ पर ये दोनों रेखाएं काटेंगे वही वो जो बिंदु होगा वो क्या होगा, x और y का मान होगा। तो ये यहाँ पर देखिए जो बिंदु है 20 और 16 पर यहाँ पर काट रहा है, ये किस समीकरण के हैं, ये आपके समीकरण आप x बराबर y प्लस के 4। और जो दूसरा हमारे लिए ये दो बिंदु हैं, ये दो बिंदु हैं, ये दोनों बिंदुओं से होकर भी हम एक रेखा खींचेंगे जो दोनों आपस में कहाँ पर काट रही हैं, इस 20 और 16 वाले बिंदु पर आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। तो
चलिए यहाँ पर 21 समीकरण, ये दूसरा जो समीकरण हमने बनाया था x बराबर 36 माइनस के वाई, एक्स बराबर 36 माइनस के वाई, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रही हैं, 20 और 16 वाले बिंदु पर यहाँ पर काट रही हैं। तो जो हमारा जो हमारी आयताकार लंबाई हो जाएगी, आयताकार बाग की जो लंबाई होगी वो x बराबर 20 मीटर हो जाएगी। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी आप नीचे यहाँ पर चित्र के नीचे लिख देना, यहाँ पर हम यहीं पर लिखे दे रहे हैं। अतः आयताकार बाग की लंबाई x मानी थी, तो x बराबर x का मान कितना है 20, तथा आयताकार बाग की चौड़ाई y बराबर कितना है, दूसरा मान 16। हमारे लिए जो बिंदु मिला है 20 और 16, उसमें x का मान कितना है, x का मान 20 है और y का मान 16 है। तो हमारी जो आयताकार बाग की जो लंबाई होगी वो 20, x बराबर 20 मीटर, x बराबर 20 मीटर, और जो आयताकार बाग की जो चौड़ाई होगी वो y बराबर कितना हो जाएगी 16 मीटर। यहाँ पर हमने दोनों यानी कि मान निकाल लिए हैं। अब इसके आगे छठवां सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। हमारे लिए प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी समीकरण लिखी ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रच्छेद करती रेखाएं हों पहला, दूसरा समांतर रेखाएं प्राप्त हों और तीसरा संपाती रेखाएं हों। तो हमें इस सवाल में एक समीकरण दिया गया है और दूसरा समीकरण दो चरों वाला हमें अपने उससे यानी कि मानकर यानी कि लिखना है। लेकिन ऐसा समीकरण होना चाहिए कि पहला सवाल यानी कि पहला जो समीकरण हम जो पहला लें मतलब जो प्रच्छेद करती रेखाएं प्राप्त हों, और दूसरा हमें क्या लेना है जिसमें हमारे लिए यहाँ पर यानी कि समांतर रेखाएं प्राप्त हों, और तीसरा हमारे लिए ऐसा समीकरण लेना है दो चरों में कि हमारे लिए कौन सी रेखाएं प्राप्त हों, समपाती रेखाएं प्राप्त हों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यानी कि जो प्रच्छेद करती हुई रेखाओं, पहला जो है प्रच्छेद करती हुई रेखाओं के लिए करेंगे। तो जो पहला सवाल है छठवां का, यहाँ पर वो क्या है, प्रच्छेद करती रेखाएं हों। तो प्रतिच्छेद लिख देंगे यहाँ पर, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हाँ, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हाँ। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं कब प्राप्त होंगी, हम यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर लिखेंगे दिया गया समीकरण है। दिया गया समीकरण हमारे लिए क्या है, 2x प्लस के 3y और माइनस के 8 बराबर में कितना है 0। तो यहाँ पर हमें जो दिया गया था ये तो हमने लिख लिया कि दिया गया समीकरण कितना है, 2x प्लस के 3y बराबर में कितना है 0। अब हम जो दूसरा समीकरण है वो उसको मान लेते हैं। तो माना जो दूसरा समीकरण हमने माना है उसको 3x प्लस के 7y और प्लस के कितना 12 बराबर में कितना 0, हमने इसको क्या कर लिया है, मान लिया है। तो हम यहाँ पर अब उपर्युक्त समीकरणों की जो तुलना है, पहले उपर्युक्त समीकरणों की तुलना व्यापक समीकरणों a1x प्लस के b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, यहाँ पर हमें जो समीकरण दिए गए हैं इनकी तुलना किससे करना है, व्यापक समीकरणों a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 से करने पर। यहाँ से हम a1 b1 और c1 के मान निकालेंगे पहले समीकरण से। तो पहले समीकरण a1 का मान कितना हो जाएगा, x का गुणांक 2 है, b1 y का गुणांक कितना है 3, और c1 जो है हमारा अचर पद, तो c1 अचर पद कितना दिया है माइनस के 8। अब दूसरा a2 x का गुणांक कितना दिया हुआ है 3, और b2 जो है y का गुणांक कितना है 7, और c2 जो यहाँ पर हमारा यानी कि अचर पद है वो कितना है 12 दिया हुआ है। अब हम a1 बटे a2 b1 बटे b2 के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर, यहाँ पर a1 बटे a2 मतलब a1 का मान 2 है और a2 का मान कितना 3, तो a1 बटे a2 कितना हो जाएगा 2 बटे 3, और जो b1 बटे b2 है तो b1 बटे b2 बराबर
B1 का मान कितना है 3 और B2 का मान कितना है 7, तो यहाँ पर कितना हो गया 3/7। और C1/C2 का मान, तो यहाँ पर C1 कितना है -8 और C2 कितना है 12, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 4 3 12, तो ये कितना हो गया -2/3। चलिए अब यहाँ पर हम एक एक करके A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के मान निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर कौन सी स्थिति या कंडीशन फॉलो हो रही है इधर देखते हैं। चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन जो B1/B2 है वो बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। यहाँ पर यानी कि हमारे लिए जब यहाँ कौन सी कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के और B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो यहाँ पर पहले ही जो कंडीशन है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो जो हमारे लिए जो दी गई जो रेखाएं वो समीकरण युग्म होते हैं, उनसे जो रेखा प्राप्त होती है वो कौन सी प्राप्त होती हैं, कौन सी प्राप्त होती है, विच्छेद करती हुई रेखा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण युग्म की रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा कि जो हमारे A1 A2 और B1/B2 के मान थे, वहाँ पर हमने यह सिद्ध कर दिया है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो हमने जो 3 कंडीशन पढ़ी थी उसमें से जो पहली कंडीशन थी कि A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के, तो जो समीकरण युग्म की जो रेखाएं होती हैं वो उनसे कौन सा यानी कि कौन सी रेखाएं प्राप्त, समीकरण युग्म की जो रेखाएं होंगी वो कौन सी रेखाएं होंगी, यहाँ पर समीकरण युग्म की रेखाएं जो होंगी वो प्रच्छेद करती हुई एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हुई रेखाएं मिलेंगी। अब दूसरा हमारा जो है कि दूसरा समांतर रेखाएं हमें सिद्ध करना है। समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाओं के लिए भी हम सिद्ध करते हैं। समांतर रेखाओं के लिए चलिए हम समांतर रेखाओं के लिए जो पहला हमारा जो समीकरण दिया गया है उसको तो हम यहाँ पर लिखते ही हैं। दूसरा समांतर रेखाओं के लिए, समांतर रेखाओं के लिए जो पहला हमारे लिए दिया गया समीकरण क्या है उसको हम लिखते हैं दिया गया समीकरण है। दिया गया समीकरण हमारे लिए क्या दिया है, 2x प्लस के 3y, 2x प्लस के 3y और माइनस के कितना 8 बराबर में कितना 0। तो ये जो हमें ये रेखा माननी है, आप भी कुछ भी मान सकते हो, लेकिन जो यानी कि आपकी A1/A2 B1/B2 के मान ऐसे आने चाहिए कि उनसे जो प्राप्त रेखाएं हैं वो समांतर रेखाओं वाली कंडीशन उसमें स्थिति जो है बन जाए। तो यहाँ पर हमने माना, इसमें समीकरण मान लेते हैं 4x प्लस के 6y माइनस के 11 बराबर कितना 0। यहाँ पर हमने क्या माना है 4x प्लस के 6y माइनस के 11 बराबर कितना मान लिया है 0। तो चलिए उपर्युक्त समीकरणों की तुलना व्यापक समीकरणों A1x प्लस के B1y प्लस के C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस के B2y प्लस के C2 बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ पर हम तुलना करेंगे तो पहले समीकरण की तुलना पहले समीकरण से, तो A1 का मान कितना हो जाएगा 2, B1 का मान कितना होगा 3 और C1 का मान कितना हो जाएगा माइनस के 8। अब दूसरा मान जो A2 बराबर कितना हो जाएगा 4 और B2 बराबर कितना हो जाएगा y का जो गुणांक होगा तो 6 और C2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 11। चलिए A1 A2 और B1 B2 के मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से A1/A2 बराबर
A1 का मान 2 और A2 का मान कितना है 4। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 काट भी सकते हो क्योंकि काटने पर भी बहुत से मान मिल जाते हैं। ऐसे में बराबर नहीं मिलेंगे, पता चला कि आपको काटने पर यानी कि कंडीशन अलग मिल गई है। तो A1/A2 बराबर 1/4, 1/4 2/4 था तो कितना बचा 1/2। B1/B2 का मान निकालते हैं तो B1 हमारा कितना दिया है 3 और B2 कितना दिया है 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तो कितना हो गया ये 1/2। अब C1/C2 का मान -8/-11 माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना बचेगा 8/11। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको तीनों मान निकाल लिए हैं A1/A2, B1/B2 और C1/C2। अब इन तीनों मानों में देखते हैं कि यहाँ पर जो पहली दो कंडीशन है वो तो सही है, दोनों बराबर हैं, लेकिन तीसरी जो है वो क्या है, वो तीसरा मान बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर है किसके B1/B2 के, लेकिन जो B1/B2 है वो बराबर नहीं है किसके C1/C2 के। तो यहाँ पर हमारे दो मान बराबर हैं और एक मान बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे चूंकि अतः दिए गए समीकरण युग्म की रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी। दिए गए समीकरण युग्म की जो रेखाएं हैं वो कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। चलिए अगला सवाल हल करते हैं। तो यहाँ पर अगले सवाल के लिए अगला जो सवाल दिया गया है हमारे लिए, जो तीसरा सवाल है कि जो रेखाएं प्राप्त होंगी वो कौन सी प्राप्त होंगी, समपाती रेखाएं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समपाती रेखाओं के लिए, समपाती रेखाओं के लिए दिया गया समीकरण है, जो हमारे लिए पहले दिया है उसको लिखते हैं। तो दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण कौन सा है, 2x + 3y और माइनस के कितना 8 बराबर में 0। और हमने दूसरा जो है उसको मान लेते हैं माना, यहाँ पर हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं माना 6x + 9y और माइनस के 24 बराबर में कितना 0। अब हम क्या करेंगे, उपर्युक्त जो समीकरण है, उपर्युक्त समीकरणों की तुलना व्यापक समीकरणों A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करने पर, यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो उपर्युक्त जो समीकरण है, तो उपर्युक्त समीकरणों की तुलना व्यापक समीकरणों A1x + के B1y + के C1 बराबर 0 तथा A2x + के B2y + के C2 बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर हमने तुलना करेंगे तो A1 का मान कितना हो जाएगा, A1 बराबर 2, B1 बराबर 3 और C1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 8। अब दूसरा है यहाँ पर A2 बराबर 6, B2 बराबर 9 और C2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 24। चलिए यहाँ पर अब हम देखते हैं A1/A2 के मान निकालते हैं। A1/A2 बराबर 2 कितना 6, 2 एकम 2, 2 वो सॉरी नहीं कटेगा, ये 6 है, हाँ कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/3 कट जाएगा, यहाँ पर 2/6 था तो 2 एकम 2, 2 3 6 तो कितना आ गया 1/3। अब B1/B2 का मान निकालते हैं। तो B1/B2, B1 का मान कितना है 3 और B2 का मान कितना है 9। 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर भी 1/कितना आ गया 3।
और C1 बटे जो C2 है, तो C1 बटे C2 दिया है -8 बटे -24, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 3 24, तो कितना आ गया 1/3। तो यहाँ पर A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 तीनों के मान हमारे कितने आए हैं 1/3 1/3 आए हुए हैं। तो तीनों मान क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है वो A1 बटे A2 बराबर है किसके, B1 बटे B2 के, और जो B1 बटे B2 है वो बराबर है किसके, C1 बटे C2 के। चूंकि दोनों यानी कि जो तीनों मान हैं वो कैसे हैं, बराबर हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म की रेखाएं कैसी होंगी। यहाँ पर जो दिए गए समीकरण युग्म तीनों मान बराबर होते हैं, तो समीकरण युग्म की रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म की रेखाएं समपाती रेखाएं होंगी। यहाँ पर हमें तीनों यानी कि ऐसे मान लेना था जिसमें यानी कि तीनों क्या निकले, ये पहला यानी कि कारण कौन सा निकले, पहला प्रच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त हो, दूसरा यानी कि कौन सा समांतर रेखाएं, और तीसरा आपका कौन सा समपाती रेखाएं। तो हमने ऐसे तीनों यानी कि मान, तीन जो समीकरण हैं अलग अलग मान करने के लिए लिए हैं। पहले एक समीकरण पहले से दिया था और दूसरा समीकरण हमने माना हुआ है, और तीनों को हमने क्या कर दिए हैं, हल कर दिए हैं, सिद्ध कर दिए हैं। चलिए अब अगला सवाल हल करते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 हमारे सामने है। प्रश्न नंबर 7 हम क्या दिया गया है, समीकरणों x माइनस के y प्लस के 1 बराबर 0 और 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और त्रिभुजाकार पटल को हमें क्या करना है, छायांकित भी करना है। तो हम जो दो समीकरण दिए गए हैं उन दो समीकरणों से ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ से हमें एक त्रिभुज बना हुआ मिलेगा, और जो रेखाएं मिलेंगी उन रेखाओं से हमें क्या मिलेगा, त्रिभुज प्राप्त होगा। और उस त्रिभुज के हमें जो निर्देशांक होंगे, तीनों निर्देशांक उनको भी लिखना है, और जो त्रिभुजाकार जो क्षेत्र होगा उसको क्या करना है, हमारे लिए छायांकित भी करना है। तो चलिए हम लिखते हैं, पहले दिए गए समीकरण हैं हल। दिए गए समीकरण हैं, दिए गए समीकरण क्या क्या हैं, पहले इनको लिखते हैं। तो दिए गए समीकरण हैं, पहला समीकरण हमारे लिए दिया है x माइनस के y प्लस के 1 बराबर में कितना, 0, ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y और माइनस के 12 बराबर में कितना हो गया, 0, ये दूसरा समीकरण। चलिए दोनों समीकरण हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, दोनों समीकरण हमारे लिए दिए गए हैं। तो समीकरण अब हम 1 से क्या करते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे लिए दिया है x माइनस के y प्लस के 1 बराबर में 0। हम 1 को इस तरह ले जाते हैं और y को भी उस तरह ले जाते हैं। x बराबर 1 उस तरह जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, और y बराबर को उस तरह जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पर जो समीकरण 1 हो गया हमारा वो कितना हो गया, x बराबर माइनस के 1 प्लस के y, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर y को पहले लिख दो और -1 को बाद में लिख दो, इसको दे दो समीकरण नंबर 3। तो y माइनस x बराबर कितना हो गया, y माइनस के 1, हमने 1 को पीछे कर दिया, y को आगे कर दिया है। अब समीकरण 3 में यहाँ पर y की जगह रखेंगे, तो y बराबर 1 रखने पर, चलिए हमने y की जगह कितना रख दिया है, 1। तो x बराबर y माइनस के, हमारा समीकरण है 1, तो x बराबर y की जगह 1 रखना, माइनस के 1, तो x बराबर हमारा कितना मिलेगा, 0, x बराबर कितना मिलेगा, 0। अब दूसरा है समीकरण 3 में y बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर y माइनस के 1, तो x बराबर y की जगह 2, माइनस का कितना, 1, तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 1। x बराबर कितना मिलेगा हमारे लिए, 1। तो इन सभी x और y के मानों को किस में रखने पर, सारणी में रखने पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x और
y के मानों को सारणी में रखने पर x और y के मान जो हैं, तो x और y के मानों को सारणी में रखने पर तो हम यहाँ पर एक सारणी बनाते हैं और उसमें x और y के जो हमने मान निकाले हुए हैं इनको रखेंगे। ये हमने क्या किया, एक सारणी बना ली। ये हमारा x का मान और एक इसका हो गया y का, और यहाँ पर x और y के मान। तो चलिए यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, जब हमने y बराबर 1 रखा तो x बराबर हमारे लिए कितना मिला था 0। जब हमने y बराबर 2 रखा तो x बराबर कितना मिला 1। तो यहाँ पर जो बिंदु हो गए वो 0 और 1, और यहाँ पर बिंदु हो जाएगा 1 और 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से, ऐसे ही समीकरण 2 से भी एक सारणी प्राप्त करेंगे। समीकरण 2 हमारा क्या दिया था, 3x प्लस 2y माइनस के कितना 12 बराबर में 0। तो 3x और ये 12 को बराबर को उस साइड पहुंचाएंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा, 2y भी बराबर को उस साइड जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का 2y। चलिए अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3x बराबर कितना है 12 माइनस के 2y। तो यहाँ पर 3x बराबर है 12 माइनस के 2y। तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस के 2y और बटे में कितना हो जाएगा 3। इसको समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। अब हम एक एक करके समीकरण 4 में x और y के मान रखेंगे तो हमारे लिए जो है x के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो समीकरण 4 में y बराबर 3 रखने पर, यहाँ पर हम मान रखेंगे बड़ा थोड़ा सा, क्योंकि यानी कि ताकि x का मान मिल जाए। तो x बराबर 12 माइनस 2y बटे में कितना 3। तो x बराबर 12 माइनस 2 गुणित y की जगह कितना रखना है 3 बटे में 3। तो x बराबर 12 माइनस 3 दूनी 6 बटे में कितना 3। तो x बराबर 12 में से जो है 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और बटे में कितना है हमारा 3। 3 एकम 3 दूनी 6। तो चलिए यहाँ पर x बराबर कितना मिला हमारे लिए 2। x का मान हमारे लिए कितना मिल गया 2। अब दूसरा है समीकरण 4 में y बराबर कितना रखने पर, y बराबर यहाँ पर अगर 4 रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 4 दूनी 8, तो फिर तो नहीं कटेगा। यहाँ पर y बराबर हम रखते हैं 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर 12 माइनस 2y बटे में कितना 3। तो x बराबर 12 माइनस 2y की जगह 0 बटे में कितना 3। x बराबर 12 माइनस यहाँ पर 2 का गुणा 0 में होगा तो 0 आएगा बटे में कितना 3। तो x बराबर यहाँ पर 12 बचेगा बटे में 3। 3 एकम 3 3 चौके 12। तो x बराबर कितना आ गया 4। x बराबर कितना मिला 4। चलिए यहाँ पर हमने x और y के जो मान हैं उनको हम किस में रखेंगे, सारणी में रखने पर x और y के मानों को सारणी में रखने पर, x और y के मानों को किस में रखने पर, सारणी में रखने पर। तो x और y के मानों को हम सारणी में रखते हैं, तो यहाँ पर एक सारणी बनाते हैं।
एक्स और वाई के मानों को हमने कहाँ पर रख दिया है, सारणी में रख दिया। तो यहाँ पर ये हमारा x का मान, ये y का मान, और ये कौन सा हो जाएगा, x और y। अब यहाँ पर एक एक करके हम मान रखेंगे। तो हमने जो पहला मान रखा है, पहला मान y बराबर कितना रखा है, 3, तो x बराबर हमारे लिए कितना मिला है, 2। और दूसरा मान जो है y बराबर कितना रखा है, 0, तो x बराबर कितना मिला है, 4। तो यहाँ पर पहले हम 2 और 3 और दूसरा मिलेगा 4 और 0। तो हमारे पास में ये जो सारणी है, हमारी ये सारणी बन गई है। दोनों समीकरणों से हमने सारणी निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो इसकी ग्राफ के लिए यहाँ पर देखते हैं, पहले हम ग्राफ खींच लेते हैं। यहाँ पर हमारे लिए 0, 1 और ज़्यादा मान नहीं चाहिए, तो हम छोटा सा ही ग्राफ खींचते हैं, क्योंकि हमारा इसमें इतने में ही बन जाएगा। एक, दो, 3, 4, -1, -2, 3, -4, -2 और -3, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 0, 0 होता है, जो हमारा ये यहाँ क्या होता है, 0, 0 होता है। तो हम यहाँ से अब जो पहला बिंदु है, पहले जो समीकरण था, पहले समीकरण के जो बिंदु हैं वो 0, 1 और 1 और 2 हैं। तो 0, 1 है ना पहला, तो 0 और 1, x का मान 0 और y का मान कितना है, 1। तो 0 और 1 कहाँ पर, यहीं पर मिलेगा हमारे लिए, क्या, 0 और 1। अब दूसरा मान जो है 1 और 2, तो 1 हमारा x का और y बराबर 2 किसका, प्लस का। तो 1 और 2 ये रहा यहाँ पर 1 और 2। तो यहाँ पर 1 और 2, 1 और 2 यहाँ पर रहेगा। तो हमारा पहला बिंदु ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इनसे होकर हम एक रेखा खींचते हैं। ये हमने रेखा खींच दी है। ये किस समीकरण की रेखा है, x माइनस के वाई प्लस के 1 बराबर में कितना, 0। अब जो दूसरे यानी कि दूसरी सारणी के हैं, तो देखिए दूसरी सारणी के बिंदु हमारे क्या क्या हैं। दूसरी सारणी के बिंदु हैं 2 और 3, 4 और 0। पहला 2 और 3, दूसरा 4 और 0। तो पहला 2 और 3 देखिए यहाँ पर कहाँ आएगा, 2 और 3। हमारा 2 मतलब x का, 3 y का। तो यहाँ पर 2 और 3, इधर देखिए, ये 2x का हो गया और y का मान 3। तो ये बिंदु कौन सा हो गया, 2 और 3। अब जो दूसरा बिंदु है, दूसरा बिंदु हमारा क्या है, दूसरा बिंदु है 4 और 0। तो x का मान 4 और y का मान क्या, 0। तो यहाँ पर देखते हैं, x का मान 4 ये है और y का मान 0 यहीं पर रहेगा। तो हमारा 4 और 0 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा। कौन सा बिंदु, 4 और 0। अब इससे होकर एक रेखा खींचते हैं। तो यहाँ पर तो देखिए 2 और 3 जो है आपस में यहाँ पर मिलेगा। तो हमारा जो यहाँ पर देखिए, अब हमने बना लिए हैं दोनों यानी कि रेखाएं खींच ली हैं। तो जो हमारा पहला जो यानी कि मान मिला है, पहला जो यानी कि बिंदु मिला है वो कौन सा है, पहला देखिए, पहला त्रिभुज का बिंदु कौन सा हो जाएगा, 2, 3। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यानी कि 1 से होकर गुजर रही है। तो 0 और कितना हो जाएगा, -1। और तीसरा कितना हो जाएगा, 0, 4 और 0। अब हमें क्या बोला गया था कि जो हमारा यहाँ पर जो कौन सा, जो आपका त्रिभुज का पटल है, त्रिभुजाकार पटल जो है, उसको हमें क्या करना है, छायांकित। तो जो हमारी ये वाली त्रिभुज है, हम इसको क्या कर देंगे, आप यानी कि किसी से भी छायांकित कर देना। तो यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया है, छायांकित कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर, तो एक्स अक्ष और
एक्स अक्ष से लेकर हमें यानी कि त्रिभुज बनाना था, तो हमारा यही त्रिभुज बन रहा है एक्स अक्ष से। तो ये त्रिभुजाकार यानी कि जो पटल है हमने उसको छायांकित कर दिया है। अब त्रिभुज के हमें निर्देशांक लिखना है, तो त्रिभुज के जो त्रिभुज के निर्देशांक हो जाएंगे यहाँ पर नीचे लिखेंगे। त्रिभुज के निर्देशांक पहला हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3। दूसरा हो जाएगा 4 और 0। और तीसरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यानी कि 1 पर काटेगी ये थोड़ा सा, यानी कि हमने क्योंकि नाप कर नहीं लिया था, आप नाप कर लेना। तो यहाँ पर जो दूसरा हो जाएगा वो 0 और माइनस के 1। तो त्रिभुज के निर्देशांक क्या क्या होगा, 2 3 4 0, 0 और माइनस के 1 हैं। हमें और कुछ यहीं पर यानी कि सिर्फ निर्देशांक ज्ञात करना था और जो त्रिभुजाकार जो पटल थी उसको छायांकित करना था। तो देखिए हमने त्रिभुज के निर्देशांक भी निकाल लिए और जो त्रिभुज की जो पटल है उसको क्या कर दिया है, छायांकित कर दिया है। ये वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, और यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हमें आपको हमारे जो वीडियो हैं वो कैसे लगते हैं, ताकि हम आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें। थैंक यू।